सुनते हैं कि जन्नत स्वर्ग से भी सुंदर सा नजारा श्री राम जी के चरणों की सेवा का है। जिसे ये सेवा मिली है, जिसे प्राप्त हुई है, वो बड़भागी है, धन्य भाग है उस प्राणी के जो प्रभु श्री राम जी की सेवा में। ऐसी सेवा हम सभी को मिले, हम लोग ऐसी कामना करेंगे। भारत और अब इंटरनेशनल कलाकार हमारे साथी विक्की सुनीता सूर्यसे विष्णु दौरवशे वैष्णवसे वैष्णवे त्वाः ओम अग्नि देवता मातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रः देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवतुन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम गौं शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया। लैया बिरादरी के द्वारा इस पंजाबी भवन में ये बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, जो लगातार कई वर्षों से 74 साल से लगातार यहाँ आप सबके द्वारा मनाया जाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि उस उत्सव में एक छोटी सी आहुति प्रदान करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। साथ में पूज्य महाराज श्री स्वामी निज अमृतानंद स्वामी जी पधारे हैं। दिव्य राम दरबार सजा हुआ है और हम तो वो लोग हैं जो राम जी की कृपा, हमारे कन्हैया की कृपा, उसी से जीते हैं, उन्हीं की कृपा से खाते हैं। हमारा जीवन, हमारी जीविका, सब कुछ प्रदान करने वाले एकमात्र हमारे प्रभु ही हैं। और आज जब उन प्रभु के चरणों में बैठकर के हमको, वैसे तो सब इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, पर अपनी निज व्यस्तता को दूर करके थोड़ी देर के लिए जब हम प्रभु के दरबार में बैठते, उनके चरणार विंदों में, उनके चरणों में बैठ कर के उस अनुभूति को कोई व्यक्ति शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। मैं एक भागवत की प्रवक्ता हूँ। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, देवताओं से पूछा गया कि देवताओं तुमको क्या चाहिए। भगवान ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो देवताओं ने कहा, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सुदत्त स्वयं हरि येर जन्म लब्धम नृषु भारताजरे। मतलब देवताओं ने स्वर्ग नहीं मांगा, कोई आधिपत्य नहीं मांगा, क्या मांगा?
बोले प्रभु हमको भारत में जन्म दे दो, और वो भी भारत में कैसा जन्म देना, बोले मनुष्य बना करके भारत में भेज दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली आदमी वही है जिसका मनुष्य जन्म हुआ है, और दूसरा भारत देश में जिसका जन्म हुआ है, जहाँ खुद स्वयं श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतारों का प्रागट्य हुआ है। हमारे लिए, हम सब भारतीयों के लिए इससे बड़े दूसरे गर्व की कोई बात नहीं। यही हमारा भाग्य। लोग कहते हैं ना किस्मत, ये हमारी किस्मत है। के जीवन का हमेशा उन्होंने संदेश देने का काम किया है। वो भगवान श्री राम जी जीवन से हमने प्रेरणा लेने का काम किया, लेकिन भरत जी को आज हम भरत मिलाप यहाँ पर है। भरत जी ने भी अपने जीवन के अंदर जो मिसाल पेश करी वो कभी किसी ने, आप लोगों ने सुनी होगी रामचरितमानस जी में, जब राम जी को वनवास हुआ और जब वो चित्रकूट पहुँचे, भगवान भरत जब वहाँ भगवान राम जी को लेने के लिए जब जंगल में चित्रकूट पहुँचे तो उन्हें बड़ी एक बात की चिंता हुई कि मैं जब मैं चलकर अयोध्या से और चित्रकूट तक पहुँचे तो भगवान राम के पैरों में भी कांटे लगे थे। तो उनको चिंता हुई कि जब राम इस रास्ते से आएगा और उसके पाँव में अगर कांटे लगे तो मुझे इससे आगे जाने नहीं देगा। तो उन्होंने योग माया से प्रार्थना करी। योग माया ने कहा प्रभु क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा कि मेरे राम जी ने कहा कि भरत जी आ रहे हैं और उनके मार्ग से जो भी काटे वो हट जाएं। बोले कि यदि आप आ गए हैं तो आपको इस बात की क्या चिंता? बोली नहीं। राम जी ने कहा नहीं देवी, कि जब भरत आएंगे और उनके पाँव में अगर एक भी कांटा लग गया तो जब वो कांटे को याद करेंगे तो निश्चित रूप से वो पीड़ा उनको जो होगी वो मेरे को आगे नहीं जाने देंगे। और जिस हेतु से मेरे को, जो मेरे पिता दशरथ जी ने मेरे को 14 वर्ष का वनवास दिया है, वो कहीं असफल ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर जो इतनी भाई के प्रति एक प्रेम है उसको भी मैं कहीं रोक ना पाऊँ। तो ऐसी भक्ति और ऐसी श्रद्धा, भाइयों का एक प्रेम जो जीवन चरित्र उन्होंने हमको बीच में हमारे सामने दिया, तो मैं तो कहूँ भाई को भी भाई से ऐसा प्रेम रखना चाहिए आज समाज में कि जिस प्रकार राम जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का रहा एक जीवन उदाहरण। तो हमको इनके जीवन से सीखने का अवसर मिलता है। हमको अपने जीवन में इनके चरित्र को सीखने का, अगर हम उसको पालन करेंगे जब भी हमको इस कार्यक्रमों को करने की सच्ची जो हमको एक सीख मिलेगी तभी मिलेगी। तो मैं तो आज एक बार पुनः पूरी लैया बिरादरी की, पूरी बिरादरी की टीम को, जो इतना भव्य आयोजन आप हर साल करते हैं, इस बार 74वां आपने मनाया, अगले साल आप 75वां भी मनाएंगे, पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि जब 100वां मनाए तो एक भव्य रूप आप यहां पर मनाएंगे। और ये जो उस समय इस टीम के लोग भी उस मेन टीम में होंगे। एक बार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।